भाई आज आप यहाँ पर पत्रकार वार्ता में आए हैं। क्या सवाल आपका है, इस बार जिला पंचायत चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं आप? सबसे पहले आप सबका प्रणाम और आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूँ जो आप मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचाने में मदद करेंगे। चुनाव लड़ने का ऐसा विचार बना है, इससे पहले हम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हमने गाँव में काम किया है और एक नई सोच लेकर हम आए हैं। कई प्रकार की जो है हमारे जो हमारा जो थालाबेड़ वार्ड है उसमें कई गाँव में हम घूमकर पहुँचे हैं यहाँ पर। तो जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, इतनी जन समस्याएं हैं, हम उनका बयान नहीं कर पाएंगे। सर, आपकी सबसे पहली योजना क्या होगी अगर आप विजयी होते हैं? देखिए, अगर हम यहाँ से जनता हमारा समर्थन करती है और हमको विजयी बनाती है, हमको अपना आशीर्वाद देती है, तो जो जन समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हमारे रहेंगी, जैसे सड़क है, पानी है, हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको प्राथमिकता के रूप में हम उनको आगे बढ़ाएंगे। सर, आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या थालाबेड़ क्षेत्र की अभी तक देखी है? आप क्षेत्र भ्रमण के होंगे। जी, थालाबेड़ क्षेत्र में जो अभी तक मुझे सबसे बड़ी जो समस्या लगी है वो सड़कों की लगी है। मैं सच कह रहा हूं कि जब क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं, सेरा मालकोटी बताइए, चाहे आप जो है हमारा गोदी की माला कोठा बताइए, थालाबेड़ बताइए, ब्राह्मण थाला बताइए, तालिक अंसारी बताइए, उधर से आप नीचे जब जाते हैं कुमेडांग एक गांव है हमारा नीचे सेरा मालकोटी में, और उधर से आते हुए आपका जो इधर चौंडी, शिमलासू, बनोड़ी, पेड़ा, नालडुंग, और इधर से आपका आगे बढ़ते हुए इधर जो बीणा, तल्ला, मल्ला और ये सोड़ा मंगरा, नागधार, गुगली, सरना, सारी मतलब रोडों का इतना बुरा हाल है, हम बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करके हमारे लोग वहाँ पर जी पा रहे हैं। इतनी जन समस्याएं, उन लोगों की इतनी समस्याएं हैं। उनको मैं सच कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत दुख भी हुआ कि इतना साल हमको हो गया है, हमारा देश इतना आज़ाद हो गया, उत्तराखंड बने हुए इतने साल हमको हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी सरकारों की जो कानों में जू नहीं रेंग पा रही है कि वहाँ पर वास्तव में हमको किस प्रकार से वहाँ पर विकास गति को बढ़ाना है और क्या इनकी योजनाएं रहती है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, ये बताओ जो जनप्रतिनिधि रहे उनका सहयोग मिला आपको? सर, जनप्रतिनिधियों का भी वहाँ पर अच्छा वो मिल रहा है हमको कि भाई अगर आप जीत के आते हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे। तो उनके लिए भी मेरा बोलना वही है कि आप जो पुराने जैसे विधायक हैं या अध्यक्ष हैं, अच्छा, या पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नुमाइंदे सरकार के नुमाइंदों के, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जो अभी रोड से अछूता है, और मैं जब आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले हम प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो खुद मेरे गाँव की सड़क की मैं बात करूँ तो किसी भी अभी तक मैं कहूँ, चाहे वो हमारे सरकार के जो भी नुमाइंदे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, किसी ने भी उसमें अमल नहीं किया है। अभी तक 5 साल से मैं उस फाइल के पीछे लगा हूँ, तो अभी वो प्रशासन में रुकी हुई है। कौन सी फाइल? हमारी सड़क की फाइल। कौन सी सड़क? ये पोखा गोदी वाला और पोखा देवी सैंड। सर, आप जीते हैं तो क्या आपकी कोई चुनावी घोषणा पत्र भी है? देखिए सर, हमारे जो तमाम जो कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हैं, अभी कुछ लोग गाँव में भी भ्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी हमारी जो भी जनता की जो भी समस्याएं आएंगी उन पर हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा कि उनको हम जो है अपने माध्यम से, और सभी जनता हमारी है, जो हमारे भाई बहन है, जो मातृशक्ति है, उनकी जो समस्याएं रहेंगी उनको आगे लेकर हम चलेंगे। सर, कितने गाँव का भ्रमण किया है और क्या समर्थन मिल रहा है लोगों से? सर, मैं सच कहूँ तो मैंने डोर टू डोर मैंने एक घर जाकर, कोई भी थालाबेड़ क्षेत्र में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि रमेश नेगी हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। मैंने डोर टू डोर सभी के घर में जाकर अपना प्रचार किया है और सभी को कहा है कि कलम दबाकर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। और समर्थन की बात सर मैं आपको बता दूं, सबका कहना है कि इस बार हम नया चेहरा देखेंगे और अपने बेटे को देखेंगे जो हमारे यहाँ तक घर तक पहुँचा है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो हमारे साथ जो 5 कैंडिडेट और चल रहे हैं प्रत्याशी, ये लोगों का बोलना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई प्रत्याशी अभी तक उनके वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाया, गाँव तक नहीं पहुँच पाया है, और मैं इतने दिनों में सारे डोर टू डोर होकर आ गया हूँ। सर, कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपको किसी नेता के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। देखिए सर, ये जो हमारा जो चुनाव चल रहा है, इनमें अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, वो किसी के लिए भी, और ये इस बात को मैं पूरा नकारता हूँ सर। किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता हूँ अभी तक, और ना किसी नेता ने मेरे से कोई बात की है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐसा है कि मैं जैसे पूर्व में बता चुका हूँ कि हम प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं, मेरे दोनों गांवों का जो समर्थन मुझे मिला है, 1150 वोटर हमारे गांव में बिलोंग करते हैं, दोनों गांवों में, ग्राम सभा पोखरा और गोदी वाला में।
1150। तो उनका जो समर्थन मुझे मिला और जो उन्होंने मुझे आगे किया है, उनके बलबूते पे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा रमेश भाई, एक बड़ा सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि जनता क्यों आपको इस बार चुने? क्या आपके द्वारा क्या देखा उन्होंने? सर देखिए, एक तो मैं सच बताऊं तो मैं एक बिल्कुल उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि जो बहुत उस स्तर का है, जमीनी स्तर का है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि लोगों का ये बोलना कि इसमें हम रमेश नेगी को ही आगे बढ़ाएंगे और अपने बीच जो है लेके आएंगे। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जो कलम दवात है उसको घर घर तक आप कैसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे आप लोग संसाधन जुटा रहे हैं? सर मैं सच कहूँ तो इसमें जो मैंने शुरू में कहा है, जो दोनों ग्राम सभाएं हमारे साथ चल रही हैं, एक लड़का, नौजवान बोलो आप, माताएं बोलो, बहनें बोलो, जो हमारे वरिष्ठ जो मेरे साथ चल रहे हैं, आज तक मतलब आज हमारा लगभग ये जो चुनाव चिन्ह पहुंचाने का कार्यक्रम था वो आज पूरा हो चुका है। सारे गाँव में हमारे चुनाव चिन्ह पहुंच चुके हैं। जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो मातृशक्ति है, जो हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि जैसे जो हमारा बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हटा के हम लोकलिटी को वहाँ पर आगे बढ़ाएं। जैसे कच्चा नारियल वहाँ पे पहुँच रहा है, तो मेरा बोलना ये है कि हम कच्चा नारियल की जगह वहाँ पर नींबू चलाएं। ये जो हमारा नींबू फल होता है जो बड़ा वाला, घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरे में जो प्रसादी के रूप में जो जैसे मंडुआ है, ये चौलाई है, रामदाना है ना, मोटा अनाज और जैसे सोयाबीन, उनको इस प्रकार से प्रसादी के रूप में हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा रमेश भाई, एक बड़ी समस्या है, आप थालाबैंड वार्ड से हैं और आपके ही क्षेत्र में पॉलिटेक्निक में एक काफ़ी लंबे समय से किराए के भवन पे छात्र रह रहे हैं, इसको लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगे? सर मैं पहले कह चुका हूँ कि जन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं और पॉलिटेक्निक में कह रहा हूँ, या तो गवर्नमेंट का जब इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है तो क्यों इस पर, जब हमारे, मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ से कई नेता हमारे उभर के आगे आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे कई बार के कैबिनेट मंत्री यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो समझ तक ये नहीं आ रहा है कि अभी तक इस पर क्यों आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सर मैं इसमें एक बात और जोड़ के बोल दूं, जितने भी विद्यालय को अभी देकर मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं प्रत्येक क्षेत्र से आ गया हूं, तो कहीं पर भी मुझे ऐसा भवन नहीं दिखा जहां पर हमारे बच्चे सुरक्षित हो। हर जगह पानी टपक रहा है, बिल्डिंगों के बुरे हाल हैं, अध्यापक देने को ये तैयार नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो ये सारी बातें मैं जनता के सहयोग से आगे लेकर बढ़ूंगा और जनता के बीच में हमेशा बना रहूंगा। जिला पंचायत गवर्नमेंट था 10,000 जी। और आप इनमें से कितनी उम्मीद रखते हैं? सर मुझे ऐसा अनुमान है कि लगभग हमारा जो 10,000 का ये वोटर हैं, तो तकरीबन 6500 लगभग हमारा बूथ रहेगा, 6,500 जी। आप कितने, आप देखो कितना देखिए आंकना तो प्रत्याशी में से चाहता है कि मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये कि सर हो सकता है मैं ये करीबन कोटा जमाना और अड़ोस पड़ोस की वोट तो आपकी पैक है, हमने लगाया 80% वोट भी आपको पड़ जाएगा जी। आप बाहर के क्षेत्र से कितना परसेंट? सर मेरा ये है कि प्रत्येक गाँव से मुझे तकरीबन 50-50 वोट अगर आ जाती हैं तो आवश्यक रूप से मतलब जरूर हम जो है सीट को निकाल पाते। गाँव कितने हैं इसमें? सर इसमें हमारे हैं 25 गाँव, 24। अपने जो थालाबैंड वार्ड की जो जितनी भी मेरी ग्राम सभाएं हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़कर करबन निवेदन करूंगा कि आप कलम दवात को ही सपोर्ट करें, वोट करें, क्योंकि कलम एक हमारी ऐसी कलम दवात ऐसी वो है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति भी वही दिलाएगी और आगे भी वही बढ़ाएगी। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप कलम दवात को ही सपोर्ट करें और वोट करें। है और कलम दवात है। रमेश भाई का बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है, बहुत बढ़िया जनता का समर्थन मिल रहा है। सर किन किन मुद्दों पर लगातार आप ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं? हमारा जो है जो सड़कें हैं, फुटपाथ हैं और जो स्कूलों की जर्जर अवस्थाएँ हैं और जल नल का सबसे बड़ा इशू है, सड़कों का सबसे बड़ा इशू है। नल हैं लेकिन जल नहीं है, तो ये जल की जो स्थिति है उस पे और सड़कों पे इन पे हमारा ज़्यादा फोकस है। सर आपका सबसे पहले मैं आपके चैनल का और सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सर जैसे हम क्षेत्र भ्रमण पे गए हैं तो हमने वहाँ अनेकों समस्याओं को देखा, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, रास्ते अभी तक जैसे दूरस्थ गाँव हैं क्षेत्र के तो उनमें रास्ते तक ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे करके वो लोग वहाँ जीवन यापन करते हैं। अंदर से बहुत आता है और जैसे हमने देखा तो और जैसे भाई साहब
साहब हैं हमारे साथ, तो वो काकू स्वामी मंदिर समिति के प्रबंधक भी हैं और हम वो अपना मतलब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और हम तमाम मतदाताओं को भी आग्रह करेंगे, अपील करते हैं उनसे कि आप जमीन से जुड़े हुए आदमी को सपोर्ट कीजिए। और भाई साहब तो विगत 5 सालों से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है और दोनों ग्राम सभाएं उनको सहयोग कर रही हैं।